भाई साहब, एरर बुक बोल दो, एरर बुक बोल दो या फिर अपने पास मिस्टेक बुक बोल दो। मिस्टेक डायरी बना लो, बुक से ज्यादा बेटर बोलूंगा मिस्टेक डायरी बनाओ। भैया टेस्ट 1 दिया है, टेस्ट 1 में जितने भी मार्क्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जो भी मार्क्स हैं यहां पर बेटा, मार्क्स ठीक है आपके जितने भी आए सर। टेस्ट 1 की जो एनालिसिस है, मतलब जो मिस्टेक्स का कॉजेज हैं, मिस्टेक कॉज लिखो सर। सही है तो वो भी कहीं तुक्का मार के सही किया है, कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, प्लीज बेटा एक एरर बुक बनाओ जल्दी से जल्दी। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ठीक है जो अगले साल सिलेक्शन लेके आएंगे, ठीक है, और हमें उनसे ही ज्यादा फर्क पड़ रहा है भाई, ठीक है। और मुझे लगता है कि उनको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आप सब लोग पढ़ रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली कल मतलब बात कर रहा था किसी बच्चे से, सोचो फर्स्ट वाले 3 मई वाले टेस्ट में 640 नंबर थे, बट वही है कि रीनीट के लिए सही से प्रिपेयर, मतलब मेंटली ऑब्वियस है गवर्नमेंट क्या समझेगी इस चीज को, लेकिन नहीं हो पाया उसका। अभी 510 या 520 नंबर है उसके, ठीक है, और यूपी से है तो ऑब्वियस है 510 पे कुछ मिलना नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि भाई तुम अपनी मिस्टेक्स को जब तक एनालाइज नहीं करोगे, जब तक तुम अपने आप को नहीं समझाओगे, तब तक दिक्कत आने वाली है। कोशिश करना भाई, जितना हो सकता है कोशिश करना कि मिस्टेक्स पता हो जाएं। अगर आप देखो अपने आप का, अपने जो भी रीजन हो, मतलब अपना प्लानिंग का रीजन हो, आपका प्लान गड़बड़ हुआ हो, रिवीजन सही से नहीं हुआ हो, आपका जो भी मिस्टेक्स हो बेटा, आप अपने बारे में ज्यादा अच्छे से कमेंट कर सकते, तुक्का मारने का हो, प्रैक्टिस की कमी हो, जो भी आपको लगता है अपने रीजंस लिखो। अगर हो सके तो भाई देखो, मैं ऐसे तो सोशल मीडिया यूज करने के लिए नहीं देता हूं, बट किसी के पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, कोई इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, जहां भी लगे। मैं हो सकता है रिप्लाई आज ना करूं, 10 दिन बाद करूं, हो सकता है 1 महीने बाद करूं, बट तुम एक सिंपल सा लॉजिक लगा लो कि भैया मुझे हर दिन, मतलब जब भी टेस्ट होगा मैं अपनी टेस्ट की एनालिसिस जरूर भेजूंगा सर को, ठीक है। एक आदत डाल लो। मैं ऑब्वियस सारे बच्चों को इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, ये बात एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन आप एक आदत बना लो कि यार जैसे मैं सुबह देखते हो, सुबह मैं एज ए टीचर उठता हूं, मेरा काम होता है भाई, मेरे पास कुछ बच्चे हैं जिनका दिन हो सकता है कि मेरी एक मैसेज से उनको मोटिवेशन मिल जाए। सबका नहीं मिलेगा ऑब्वियस, कुछ लोग इरिटेट भी होते होंगे, लेकिन भाई मुझे लगता है कि एज ए टीचर मेरा काम है उनको सुबह सुबह जगाना, बताना कि भाई सक्सेस जो होती है इस तरह से मिलती है, तो मैं वो काम कर देता हूं। जिनके पास जैसा भी है, अगर तुम्हें लगता है तो प्लीज बेटा आप ना किसी भी टीचर को, ऐसा नहीं बोलो मुझे ही भेजो भाई, हो सकता है कोई मुझे नफरत भी करता हो, कोई भी ऐसा है तो आप अपना स्कोर, अपना मिस्टेक, अपनी मतलब ना, जैसे मैं डायरी लिख लेता था छोटी सी, तो तुम आजकल टेक्नोलॉजी है तो भाई टेक्नोलॉजी में टीचर को ही भेज दो, मैसेज तो सेव ही रहते, उड़ते तो है नहीं मैसेज, तो भाई वो टीचर को ही भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। आदत डालो, मतलब जैसे हम कहीं बोले ना अकाउंटेबिलिटी तय करो बेटा, हम सरकार को अपनी गलती सुधारने को बोल दे, वो नहीं सुधार पा रही है, वो भैया अड़ियल हो गई, तो वैसा मत बनो, महामानव मत बनो बेटा, बी अ प्रैक्टिकल मतलब स्टूडेंट। आपने गलती की, आप उसको सुधारने की कोशिश करो। मैंने ये बोला ही नहीं कि गलती कर ही नहीं सकते, मुझे पता है गलती करेगा, हर इंसान गलती करता है। ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि सर कोई और मंत्री आएगा तो गलती नहीं होगा, बेटा कोई भी सरकार आएगी, कोई भी राज मतलब कोई भी मंत्री होगा, सब गलती करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये वाला पार्टी गलती नहीं कर रहा, दूसरा पार्टी गलती करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहां पर भी गलतियां होती है, वहां भी होंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर, तुम एक साइंस स्टूडेंट हो, तुम एक रैशनल पर्सन हो, तो तुम्हारे अंदर एक सही चीज क्या है, हम सब लोगों में सही चीज क्या है कि हम ना मिस्टेक्स को सही कर सकते, हम अपनी गलतियां सुधार सकते, हम अपनी गलतियों को सही कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब भी तुमसे बोला जाए, जब भी तुमसे बोला जाए प्लीज ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बाकी रहा तो मैं चलो एक काम करूंगा, मैं आज व्हाट्सएप पे तुम लोगों से खासकर पूछ भी लूंगा कि क्या रीजंस रहे हैं, ठीक है, क्या रीजंस रहे हैं। मैं भी क्लास के बाद व्हाट्सएप पे एक पोल भी करा लूंगा, बट कोशिश करना तुमसे पहली बार भाई साहब, मैं कुछ ऐसी चीजें हैबिट्स डालने के लिए बोल रहा हूं जो साल भर आपको करनी है। कोशिश करना है कि भैया ये हैबिट डाल दो, तुम चाहे एमआर सर से पढ़ रहे हो, सलीम सर से पढ़ रहे हो या विपिन सर से पढ़ रहे हो, सबको भेजो। मतलब मत सोचो कि रिप्लाई आएगा, तुम बस अपनी तरफ से अकाउंटेबल रहो। जब अगले साल सिलेक्शन होगा ना तो आके दिखाना, जैसे कुछ लोग दिखा रहे थे कल मुझे कि सर देखो मैंने आपको इस टाइम पर ये मैसेज किया था, आपने देखा ही नहीं, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, बस भेजना है। एनालाइज करके भाई अपना रिपोर्ट कार्ड बना और उसको मिस्टेक्स को, और उन मिस्टेक्स को बार बार अगले टेस्ट में जाने से पहले जरूर चेक कर। ये गलतियां सुधारनी है, गलती करेगा ऑब्वियस करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई, ये स्टूडेंट है, गलती होगी, मैं गलती कर देता हूं, ठीक है। तो भाई तुम तो स्टूडेंट हो यार, तुम क्यों नहीं गलती करोगे। गलतियां हुई हैं, जो भी किसी को टाइम की गलती हुई है, किसी को कोई पैटर्न नहीं फिक्स कर पाया, कोई बायो पहले अटेम्प्ट कर गया, कोई केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर गया, कोई फिजिक्स अटेम्प्ट कर गया, जो भी मिस्टेक्स रही हैं। अभी फिजिक्स में मैं देख रहा था, बेसिक मैथ है, तो बेसिक मैथ को मैं मतलब ये गलत बात भी है, मैं फिजिक्स में कंसीडर इसलिए नहीं करता क्योंकि फिजिक्स नहीं है, वो तो भाई आपको 9th-10th में अगर अच्छे से पढ़ाया जाता है तो 9th-10th में भी कवर होता है, थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक नया चीज आता है। तो भैया कोशिश करिएगा, अगला चैप्टर मजा कब से आएगा, जब आपको 3 चैप्टर बेसिक मैथ्स, यूनिट डायमेंशन और वेक्टर्स, ये तीनों चैप्टर्स जब हो जाएं और तब इनके टेस्ट हों, तो उसमें भैया कोशिश करना कि एकदम कोई गलती ना हो, ठीक है। जब एरर आएगा, जो क्या बोलते हैं वर्नियर कैलिपर आएगा, जब वेक्टर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो वेक्टर इधर सुधर जाएगा, तब आपको पता चलेगा। अगर ये 3 चैप्टर आपके स्ट्रांग, तो वहां पर अपनी गलतियां सही करने की कोशिश करो, मिस्टेक एरर बनाओ और भाई कोशिश करो।